हेलो बच्चों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर स्कूल का नामो निशान नहीं है और स्कूल की जगह पर रोबोट्स यानी कि एक तरीके के मैकेनिकल टीचर्स वो बच्चों को उनके घर पर ही पढ़ाते हैं। वहीं पर उनका टेस्ट, वहीं पर ही उनका एग्ज़ाम और तुरंत ही उनको रिजल्ट भी दे देते हैं। ये कहानी हमारी हो रही है आज से लगभग 130 साल फ्यूचर में। क्या तुम ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की हमारी कहानी है क्लास 9th की, द फन दे हैड, और इस कहानी के ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। इस कहानी में हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है मार्गी जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है। दूसरा है टॉमी जो कि मार्गी के नेबर में रहता है, पड़ोस में ही रहता है। दूसरी है मार्गी की मॉम मिसेस जोन्स। और तीसरा है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे काउंटी इंस्पेक्टर। उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में एक खास बात लिखी। डायरी की पेज पर डेट थी 17 मई 2157, या फिर आप इसे 2157 भी बोल सकते हैं। मार्गी ने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। यह किताब बहुत पुरानी थी। मार्गी के दादाजी कहा करते थे कि जब उनके दादाजी छोटे थे तब कहानियां कागज पर छपी होती थी। मार्गी और टॉमी ने किताब के पेजेस को पलटा। वो पेजेस येलो और क्रिंकली हो गए थे, मतलब पीले और मुड़े तुड़े। उन्हें यह देखकर बड़ा अजीब लगा कि जो वर्ड्स हैं वो स्क्रीन की तरह हिल नहीं रहे, बल्कि वो एक जगह स्थिर हैं। जब उन्होंने पन्ना पलटकर फिर वापस देखा तो उस पर वही वर्ड्स थे जो कि पहले थे। तो टॉमी हंसते हुए बोलता है, क्या बेकार की चीज़ है, किताब पढ़ने के बाद तो उसे फेंक देना पड़ता होगा। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर यहाँ पे वो अपने मैकेनिकल टीचर की बात कर रहा है, उसमें तो लाखों किताबें आ सकती हैं और अभी भी वह जगह बची रहती है। मार्गी ने कहा कि मेरे स्क्रीन में भी है। मार्गी 11 साल की थी जबकि टॉमी 13 साल का था। मार्गी ने पूछा, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? टॉमी ने बिना ऊपर देखे कहा कि मेरे एटिक में। एटिक जो घर के ऊपर होता है, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे स्टोरेज रूम आप उसे बोल सकते हैं। फिर मार्गी पूछती है, यह किस बारे में है? टॉमी जवाब देता है, यह स्कूल के बारे में है। स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी अपनी नाक सिकोड़ लेती है, बिकॉज मार्गी हेटेड स्कूल। उसे स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी के एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था और उसके मार्क्स बहुत ही खराब आ रहे थे। आखिरकार उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर एक तरीके का मैकेनिक है जो उन रोबोट्स को ठीक करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल आदमी था जिसका चेहरा लाल था और उसके पास औजारों से भरा एक छोटा सा डिब्बा था। वह मुस्कुराया, उसने मार्गी को एक सेब दिया और फिर मैकेनिकल टीचर को खोलकर उसको ठीक करने लगा। मार्गी को उम्मीद थी कि शायद वह उसे दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत उस स्लॉट से थी जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। उसे 6 साल की उम्र से ही पंच कोड में लिखना सिखाया गया था। पंच कोड यानी कि रोबोट की लैंग्वेज, एक तरीके का कोड समझ लो जो कि रोबोट्स ही समझ पाते थे, और मशीन तुरंत उस कोड को पढ़कर उसको मार्क्स दे देता था। इंस्पेक्टर ने काम खत्म करके मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़की गलत नहीं है मिसेस जोन्स। ज्योग्राफी का जो हिस्सा था वो काफी तेज चल रहा था। मैंने उसे 10 साल के बच्चे के हिसाब से सेट कर दिया है। लेकिन मार्गी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि मशीन को हमेशा के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के साथ भी हुआ था। जब उसका इतिहास वाला भाग खराब हो गया था तब मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया गया था। मार्गी ने फिर टॉमी से पूछा, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने इसके बारे में जवाब दिया, क्योंकि यह हमारे स्कूल जैसा नहीं है। यह बहुत पुराने जमाने का स्कूल है, सैकड़ों सेंचुरीज एगो। टॉमी फिर बोलता है कि वहाँ पे भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वह मशीन नहीं था। वो टीचर आदमी हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। मार्गी हैरान हो गई, एक इंसान? कोई इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है? टॉमी बोला, वह बच्चों को बातें समझाता था, होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। मार्गी बोली, कोई इंसान इतना समझदार नहीं हो सकता है। फिर मार्गी बोलती है, वह किसी अनजान आदमी को अपने घर में नहीं घुसने देगी उसे पढ़ाने के लिए। यह सुनकर टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है और वो बताता है, मार्गी को समझाता है कि टीचर घर पर जाकर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर बच्चे जाते थे और टीचर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे। वे अभी किताब पूरी पढ़ भी नहीं पाए थे कि तभी मिसेस जोन्स, मार्गी की मॉम, आवाज लगाते हैं कि स्कूल का समय हो गया है। मार्गी उस किताब को पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो टॉमी से पूछती है, क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ उस किताब को पढ़ सकती है? टॉमी कहता है, हाँ ठीक है। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा था। वहाँ मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था और उसे गणित में फ्रैक्शन जोड़ने का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन मार्गी का मन तो उन्हीं पुराने स्कूलों में अटका हुआ था। वह सोच रही थी, पुराने जमाने में जब सब बच्चे पड़ोस से हंसते खेलते हुए स्कूल जाते होंगे, एक ही चीज सीखते होंगे और एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते होंगे,
कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड।